अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेसन है 3.2 है 9 क्लास मैथ, क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 10। 9 इसलिए नहीं मैं करवा रहा क्योंकि इसकी स्टेटमेंट बुक पे गलत है। जो ही इसकी स्टेटमेंट ठीक हुई तो फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट इस वीडियो में करेंगे। लेकिन आज का जो क्वेश्चन 7 है, 8 एंड 9 है इस लेक्चर में। कहते हैं इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स 34 लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड 30 लाइक टू प्ले हॉकी। कह रहा है कि जो हमारे पास एक क्लास में ना 55 स्टूडेंट हैं, 34 प्ले कर रहे हैं कि वो खेलना पसंद करें क्रिकेट और 30 जो लाइक प्ले कर रहे हैं हॉकी। आल्सो स्टूडेंट लाइक टू प्ले एट लीस्ट वन ऑफ द टू गेम्स। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर लाइक टू प्ले बोथ गेम्स। कहता है कोई ना कोई गेम खेल रहा है स्टूडेंट, तो दोनों गेम में कितने स्टूडेंट खेलेंगे इसने कहा है। मैं लेट कर लेता हूँ कि मेरे पास लेट कर लें कि मैं जो यूज़ कर रहा हूँ ना जी उसके लिए क्रिकेट के लिए मैं ए यूज़ कर रहा हूँ। लेट जो हमारे पास क्रिकेट के लिए मैंने लेट कर ली ए है। मैंने क्यों ये किया ए यूज़, क्योंकि हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन जो है ना उसमें ए यूज़ हुआ है, तो आसानी के लिए आपके कर रहा हूँ। इसको क्रिकेट के लिए सी भी आप कह सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि ए करें। एन ऑफ ए कितने स्टूडेंट हैं हमारे पास 34 लाइक कर रहे हैं खेलना क्रिकेट, और एन ऑफ बी ये कितने स्टूडेंट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं 30 स्टूडेंट। ठीक है, और जो टोटल स्टूडेंट है ना जी हमारे पास वो है एन यानी कि ए यूनियन बी जो है इसको हम कहेंगे 55 स्टूडेंट है। ठीक है, फाइंड क्या करना है, टू फाइंड कि कितने स्टूडेंट हैं जो गेम खेलना पसंद करें दोनों एट अ टाइम। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये हमने फाइंड करना है। ठीक है जी, हमारे पास एक प्रिंसिपल है फॉर टू सेट्स के लिए, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन फॉर टू सेट्स। जी मेरे पास टू सेट्स के लिए क्या है, कहते हैं एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये सूरत में अगर ए और बी फाइनाइट है जिसका हमें पता हो। लो जी वैल्यू पुट करते हैं, पुटिंग वैल्यूज़। एन ए यूनियन बी कितना 55 है और एन ऑफ ए 34 है, ये हमारे पास 30 है, और माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो कि मैंने फाइंड करना है। अब ज़रा गौर करें स्टूडेंट्स, ये 55 34 और 30 ये होता है 64 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ये 55 इधर आके माइनस 64 हो गया, प्लस का था उधर, तो ये रह गया माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ज़रा गौर करें कि ये -9 रह गया इसमें से। ठीक है, और माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो गया। तो हमारे पास 9 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो हमारे पास दोनों गेमें खेलना पसंद करें, क्रिकेट भी और हॉकी भी। ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7 था। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, कहते हैं स्टेटमेंट समझ लें बुक पे क्या है। इन ग्रुप 500 एम्प्लॉइज़, एक ग्रुप है जिसके 500 एम्प्लॉइज़ हैं। ठीक है जी, अब हम इसको कह सकते हैं कि और 250 कैन स्पीक उर्दू, 250 उसमें उर्दू बोल रहे हैं, और 150 जो इंग्लिश बोल रहे हैं, और उसके बाद जो है 50 जो हैं वो बोल रहे हैं हमारे पास पंजाबी। ठीक है जी, वो पंजाबी बोल रहे हैं। अब हमने देखना इसका डाटा बनाना है। ये 3 सेट बनेंगे, इसमें हम लेट कर लेते हैं कि मेरे पास ए यूनियन बी टोटल एम्प्लॉइज़ हैं वो सी, ए यूनियन बी यूनियन सी 500 है। ठीक है जी, मैंने लेट कर लिया कि जो हमारे पास बोल रहे हैं ना जी उर्दू, उसके लिए ए है, और जो बोल रहे हैं हमारे पास इंग्लिश, उसके लिए मैंने बी लेट करना है, और जो पंजाबी बोल रहे हैं उसके लिए मैंने सी लेट करना है। ठीक है जी, अब टोटल कहते हैं तीनों लैंग्वेजेस एम्प्लाई जो है हमारे पास 500 हैं। उसमें से हम कहते हैं जो हमारे पास एन ऑफ ए में नोट कर रहा हूँ उर्दू के लिए। ठीक है, वो 250 हैं, 250 250। और जो हमारे पास इंग्लिश के लिए मैं कहता हूँ एन ऑफ बी जो है हमारे पास कितने हैं जी 150 हैं। ठीक है जी,
और जो हमारे पास पंजाबी बोल रहे हैं NFC वो 50 है, ठीक है। और 40 कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश, यानी कि A और B, NA इंटरसेक्शन B वो बोल रहे हैं 40, ठीक है जी, ये 40 आ गए। और फिर बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी, ठीक है। जो B इंटरसेक्शन C है, ठीक है, इंग्लिश के लिए B यूज़ किया है और पंजाबी के लिए C यूज़ किया है, तो हम लिखेंगे NB इंटरसेक्शन C जो है वो कहता है 30 स्टूडेंट हैं, ठीक होगा जी। आगे 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जो A इंटरसेक्शन B C कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि उर्दू के लिए A इंटरसेक्शन C पंजाबी के लिए, तो ये हमारे पास कितना है जी 10। सवाल क्या है, कहते हैं टू फाइंड हाउ मैनी स्पीक ऑल 3 लैंग्वेजेस, यानी कि कितनी लैंग्वेज वो बोल रहे हैं 3 स्टूडेंट। टू फाइंड कितनों ने बोला, यानी तीनों लैंग्वेजेस कितने स्टूडेंट बोलते हैं। N ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में नंबर 7 में 2 सेट के लिए प्रिंसिपल लगाया था, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन। अब यहाँ पे मैं क्या लगाने लगा, 3 सेट के लिए। देखिए जी, N ऑफ A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू N ऑफ A प्लस N ऑफ B प्लस N ऑफ C माइनस N ऑफ A इंटरसेक्शन B, फिर आगे माइनस N ऑफ A इंटरसेक्शन C माइनस N ऑफ B इंटरसेक्शन C, और लास्ट में प्लस N ऑफ A इंटरसेक्शन B और इंटरसेक्शन C। लो जी, ये मेरे पास है, ठीक है जी। अगर गौर करें स्टूडेंट, वैल्यू पुट करते हैं, इसकी वैल्यू हमारे पास है 500, ये 500 है, और N ऑफ A हमारे पास है 250, और N ऑफ B हमारे पास है 150, प्लस N ऑफ C हमारे पास है 50, और A इंटरसेक्शन जो B है, देख लें A इंटरसेक्शन B उसने लिखा हुआ है वो 40 है, माइनस 40 लगा लें ये वैल्यू, ठीक है। फिर आगे A इंटरसेक्शन C है, उसकी वैल्यू हमारे पास -10 है, और B इंटरसेक्शन C है, उसकी वैल्यू -30 है, ठीक है, ये लगा ली। और प्लस ये हमने फाइंड करना N ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C 500। अगर गौर करें, ये हमारे पास 250 और 150, ये आ गया जी हमारे पास 450 आ गया, 50 और ऐड कर ले 450 प्लस माइनस 40 50 और माइनस 80 आ गया जी, माइनस 80 आ गई, ठीक है जी। और प्लस N ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C ये फाइंड करना है। अगर गौर करें, अगर हम 500 इसमें से आप 80 निकाल लेते हैं, ठीक है जी, तो मेरे पास ये कितने रह जाएंगे 3। अगर इसमें 0 में से 0 निकालना, 0 आ गया इधर हमारे पास। ये 5 है, 5 में से 8 नहीं निकल सकता, तो ये कैरी करें, 15 में से 8 70, ठीक है। 370 प्लस N ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। लो जी, ये प्लस किधर आके माइनस हो गया, 500 माइनस 370 N ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो हम लिखेंगे, इस तरतीब से करके लिख लें, N ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू 500 में से निकालें, 0 रह गया। अब 10 में से कैरी किया, 10 में से 7, तो हमारे पास 3 रह गए, इधर रह गया हमारे पास 4 में 3, तो 130 स्टूडेंट ऐसे हैं जो तीनों लैंग्वेजेस बोलते हैं, ठीक है जी। ये आपने इस तरह से करना है जी। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट मैं ज़रा बता देता हूँ, ठीक है। कहते हैं अगर बुक निकालें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि बुक ज़रूरी है स्टेटमेंट समझने के लिए। तो बुक आप सामने रखें स्टूडेंट्स। इन अ ट्रेनिंग सेशन 17 पार्टिसिपेंट हैव लैपटॉप। मैं लैपटॉप के लिए जो लेट कर रहा हूँ ना वो A यूज़ करूँगा, N ऑफ A। कहते हैं उसमें जो स्टूडेंट है ना 17 है, ठीक हो गया जी, ये 17 है। और जो टैबलेट के लिए टैब यूज़ कर रहे हैं वो हमारे पास कर रहे हैं N ऑफ B में यूज़ करूँगा उसके लिए, ठीक है, तो 11 है। और जो 9 हैव लैपटॉप एंड 9 के पास लैपटॉप है और टैब है, ठीक है जी। मैं लैपटॉप के लिए हमने A यूज़ किया है और उसके लिए B यूज़ किया है। तो लैपटॉप के लिए A इंटरसेक्शन B हमारे पास कहता है 9 है, ये वाले। 6 हैव लैपटॉप एंड बुक्स। बुक्स के लिए हम C यूज़ करेंगे, ठीक है, यानी कि ये N ऑफ A इंटरसेक्शन C कहता है 6 स्टूडेंट है, ठीक होगा जी। एंड 4 बोथ हैव टैब एंड बुक्स, यानी कि हमारे पास जो है टैब के लिए हमने B यूज़ किया और बुक के लिए C यूज़ किया। कहता है हमारे पास जो कितने स्टूडेंट हैं 4 हैं,
ये आ गया जी। उसके बाद कहते हैं 8 पार्टिसिपेंट हैव ऑल 3 आइटम्स, तीनों के पास हमारे जो हैं तीनों 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास तीनों यानी कि चीज़ें मौजूद हैं। ठीक है, क्या है, यानी कि एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी वो 8 स्टूडेंट हैं। फाइंड क्या करना है, टू फाइंड कर दें जी आप एन ऑफ सी यानी बुक की तादाद कितनी है। बड़ा इजी है, प्रिंसिपल लगाएं जी 3 सेट के लिए, एन ऑफ ए और टोटल भी उसने कहा है यहाँ पे, टोटल हमारे पास 35 है। ठीक है, बुक्स हैं, पार्टिसिपेंट, ये आप लिख लें ऊपर, मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, आप लिख लें कि एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी जो है वो हमारे पास 35 है। ठीक है जी, ले जी, अब हमने यूज़ करना है एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये आ गया जी। उसके बाद माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी और प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी। अब लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज़, ये हमारे पास टोटल जो है 35 है, मैंने 35 लिख लिया। एन ऑफ ए जो हमारे पास है उसने लिखा 17 है, 17 लिख लिया, प्लस एन ऑफ बी हमारे पास 11 है, वो लिख लिया। एन ऑफ सी बुक यानी कि फाइंड करना आपने, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 9 है, माइनस ए ऑफ इंटरसेक्शन सी 4 है, और ये हमारे पास जो ए इंटरसेक्शन बी 9 है और ए इंटरसेक्शन सी जो है वो 6 है, मैंने 4 पहले लिख दिए, चलें, ये हमारे पास 6 है, और बी इंटरसेक्शन सी 4 है, और प्लस ये टोटल 8 है, टोटल जो ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, और इंटरसेक्शन सी हमारे पास 8 है। लेकिन 35 इज इक्वल टू 17 और 11, ये हमारे पास हो गए 28। अब प्लस एन ऑफ सी माइनस -9 और -6 -15 और -4, ये हमारे पास आ गया -4 -19 में से 8 निकाल दें तो ये हमारे पास रह गया -11। ठीक है जी, अब 35 इज इक्वल 28 -11 प्लस एन ऑफ सी, इट रिप्रेजेंट बुक्स, तो 35 इज इक्वल 28 में से 11 निकाल दें, ये हमारे पास 7 रह गया, तो में 17, ठीक है, प्लस एन ऑफ सी। ठीक है जी, अब ये प्लस के इधर आके माइनस का, -17 इज इक्वल टू एन ऑफ सी आ गया। अब इसमें से निकालें एन ऑफ सी इधर लिख लें, अब 5 में से आप 7 निकालें तो निकल नहीं सकते, कैरी लें, 15 में से 7 निकालें तो हमारे पास 8 आ गया, इधर 2 रह गया, 2 में से हम 1 निकाल तो 18 जो स्टूडेंट हैं उनके पास जो है बुक होएगी। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10।